हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे 14 अगस्त के आरबीआई के सर्कुलर को, जो कि पब्लिश हुआ था 14 अगस्त ऑफ 2025, जो कि संबंधित है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में। यहां पर मैंने जो टाइटल है वो कॉपी किया है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फिफ्थ कोहोर्ट ऑन थीम न्यूट्रल एग्जिट। ये इसका क्या है, टाइटल है, जिसको आप आरबीआई की वेबसाइट पर विजिट करके भी डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये फ्रंट पेज मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट के तौर पर लिया है और इसको आगे मैं इजी लैंग्वेज के अंदर आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो इस कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस सर्कुलर को समझ पाओगे। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक सेफ टेस्टिंग जोन होता है जहां पर कोई भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज क्रिएट करता है तो उसकी टेस्टिंग मार्केट में लॉन्च करने से पहले वहां पर कर सकता है। तो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आज से 5 साल पहले, आई थिंक 2021 के आसपास, 2021 में 2020-21 के अंदर क्या था, आरबीआई ने बनाया था। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स किसने बनाया है? आरबीआई ने बनाया था, जहां पर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च करने से पहले वहां पर टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो सक्सेसफुल टेस्ट होते हैं तो उनको फिर मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर हर कोई बैंक या एनबीएफसी अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकती है, टेस्ट कर सकती है। यहां पर आरबीआई हर साल एक थीम रखता है। हर साल क्या रखता है? एक थीम रखता है। उस थीम से संबंधित कोई भी कंपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज बना रही है तो उन्हीं को वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रख लेता हूं, आरबीआई रख लेता है थीम एज ए यूपीआई, तो कोई भी कंपनी यूपीआई बेस्ड अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रही होगी तो वो अप्रोच करेगी आरबीआई को कि क्या हम यहां पर अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां वहां पर अप्लाई करेंगे, उसमें से जो जो कंपनी शॉर्टलिस्ट होगी उन्हीं के प्रोडक्ट्स को यहां पर क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। ऐसे ही मान लो एक साल, किसी भी एक साल में मान लो आरबीआई थीम रख दे यहां पर डिजिटल लैंडिंग, फॉर एग्जांपल के तौर पर, कि ऑनलाइन लैंडिंग से, ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करने से संबंधित कोई भी बैंक या एनबीएफसी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रही है तो उनको यहां पर टेस्ट कर सकते हैं मार्केट में लॉन्च करने से पहले। ऐसे ही हर साल की एक अलग अलग थीम रहती है। अगर हम बात करें इस साल की जो थीम थी, वो थीम थी न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस कि यहां पर हम कोई भी ऐसा स्पेसिफिक फोकस नहीं कर रहे हैं कि इस स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड अगर आपका प्रोडक्ट है तो ही हम टेस्ट करेंगे यहां पर, तो ही इस टेस्टिंग जोन के अंदर प्रोडक्ट टेस्ट किया जाएगा। यहां पर कहा गया कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है आपका प्रोडक्ट, आइए हम आप सभी को यहां पर इनवाइट करते हैं और जिस भी कंपनी को यहां पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर इस टेस्टिंग जोन के अंदर, इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर क्या कर सकती है, टेस्ट कर सकती है। तो ऐसे ही 2025 के अंदर 5 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया, 5 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया और उनके प्रोडक्ट की टेस्टिंग चल रही है। उसमें से एक कंपनी का जो प्रोडक्ट था उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है, अब उसको रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से बाहर निकालकर मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको थीम समझा दी है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है और इसके संबंध में क्या नई अपडेट आई है। तो अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है आईबीडीआईसी, इंडियन बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो इसको सिलेक्ट किया गया था, इसका एक प्रोडक्ट था, वो सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है, अब उसको मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। बताऊंगा डिटेल में कि क्या प्रोडक्ट था, कैसे चीजें थी। तो सबसे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है तो इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इज लाइक ए सेफ टेस्टिंग जोन created by RBI where new financial product or services can be tested on a small scale. It allows the innovation while ensuring the customer safety and compliance with rules. तो यहां पर सेफ्टी बनी रहती है कि कोई भी अगर फॉल्ट होगा तो उसको पहले ही रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। तो सेफ टेस्टिंग जोन है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अब हम बात करते हैं कि भाई ये फिफ्थ कोहॉर्ट क्या है। कोहॉर्ट का मतलब क्या है? एडिशन। कोहॉर्ट का मतलब क्या है? एडिशन या बैच। जैसे मैं आपके एक अलग अलग बैच रन करता हूं, ठीक है, ये मई का बैच है, फिर नवंबर का बैच है, ऐसे करके अलग अलग बैच रन होते हैं। तो ऐसे
टेस्ट करते हुए आरबीआई को 5 साल हो गए। तो ये 5th एडिशन है, यानी कि 5th बैच है टेस्टिंग का। तो इसकी थीम क्या थी? 5th कोहोर्ट की थीम क्या थी? न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस कोई किसी भी कैटेगरी से आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिलोंग करती है, आप उसको यहां पर क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए 5 कंपनियों को यहां पर सिलेक्ट किया गया था। उन 5 कंपनियों में से एक कंपनी का जो प्रोडक्ट है सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है, अब उसको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो वो प्रोडक्ट किस कंपनी का था? तो अभी मैंने आपको बताया था, कंपनी का नाम है IBDIC, स्टैंड फॉर इंडियन बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और इसने टेस्टिंग के लिए साथ में अपने पार्टनर बैंक्स बनाए हैं, जिसमें शामिल है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल। ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, इनको पार्टनर बनाया है टेस्टिंग के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या है। इसका प्रोडक्ट है फाइनेंसिंग से संबंधित, यानी कि लोन प्रोवाइड करने से संबंधित है। तो इनका जो प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन से संबंधित है। ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये लोन प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उसके अंदर क्या करेंगे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करेंगे? सपोज अगर मैं कोई एमएसएमई एंटरप्रेन्योर हूं, मैं कोई छोटा बिजनेसमैन हूं, तो मुझे लैंडिंग में बहुत सारी परेशानी आती होगी, मुझे पैसों की किल्लत रहती होगी। तो इस कंडीशन में मैंने बहुत सारा माल उधार में बेचा होगा, मींस मैं सप्लायर हो गया और मैंने माल बेचा है, तो मेरे पास बहुत सारे बिल्स होंगे, यानी कि मेरे पास बहुत सारी रिसिप्ट्स होंगी, इनवॉइसेज होंगे। अब क्या होगा कि मैं इस कंपनी के पास अपने इनवॉइसेज लेकर जाऊंगा। ठीक है, मैं क्या हूं? एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर हूं, बिजनेसमैन हूं। मैं अपने बिल्स को, अपने इनवॉइसेस को इस कंपनी के पास लेकर जाऊंगा और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करेगी? उन इनवॉइसेस को एक टोकन के अंदर कन्वर्ट कर देगी और वो टोकन मेरे पास भेज दिए जाएंगे, यानी कि बिजनेसमैन के पास भेज दिया जाएगा। अब उस टोकन को मैं, उस टोकन की एक वैल्यू होगी, ठीक है, डिपेंड करेगा कि मेरे इनवॉइसेस की वैल्यू कितनी है। तो उन टोकन्स को मैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी के पास लेकर जा सकता हूं और वहां से फटाफट क्या कर सकता हूं? लोन ले सकता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एमएसएमई कंपनीज के लिए, एमएसएमईज के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए लोन लेना बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, आसान हो जाएगा और उनके लिए फाइनेंस की फैसिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली इंडियन बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी किसके लिए काम कर रही है? एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है कि एमएसएमई को जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से लोन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइए यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट का नाम क्या है इनका, यानी कि क्या प्रोडक्ट है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके फाइनेंस यानी कि लोन प्रोवाइड करने का सॉल्यूशन है। तो ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर एमएसएमई। तो किसके लिए है? एमएसएमईज के लिए है, बड़े बिजनेसेस के लिए नहीं है। तो क्या होगा? ए बिग कंपनी, एंकर कंपनी कहा जाएगा। एंकर कंपनी मींस यही कंपनी हो जाएगी, ठीक है, या इस सर्विस को जो भी आगे कंपनी यूज करेगी वो कंपनी कहलाएगी। ठीक है, एक्सेप्ट द सप्लायर्स इनवॉइस, यानी कि कोई भी बिजनेसमैन है, एमएसएमई वाला व्यक्ति है, उसके इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करेगी। उन इनवॉइसेस को डिजिटल टोकन के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। फिर वो कन्वर्ट होने के बाद मुझे वापस, यानी कि सप्लायर को, एमएसएमई एंटरप्रेन्योर को वो टोकन्स मिल जाएंगे और वो टोकन मिलने के बाद मैं किसी बैंक के लेंडर के पास जाऊंगा तो वो मुझे क्या कर देगा? लोन प्रोवाइड कर देगा सस्ते रेट पर और आसान तरीके से मुझे लोन मिल जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट था सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है, अब इसको मार्केट के अंदर क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से संबंधित क्या नई अपडेट थी। अब हम इसी चीज को एमसीक्यू के थ्रू कवर करने की कोशिश करते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, टेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, विच एंटिटी सक्सेसफुली एग्जिटेड द 5th कोहोर्ट ऑफ आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स with a blockchain based deep tier financing solution for MSME। तो कंपनी का नाम पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया था इंडियन बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई? भाई क्या है? सेफ टेस्टिंग प्रोवाइड करना मार्केट में लॉन्च करने से पहले, ताकि कंप्लायंसेस वगैरह ठीक ढंग से पूरे किए जा सके। तो आंसर क्या होगा आपका? To provide safe testing environment for financial product and services of banks and NBFCs, ठीक है, before they launch in market।
उसके बाद है व्हाट डज द थीम न्यूट्रल मींस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरबीआई फिफ्थ कोहॉर्ट ऑफ द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। थीम न्यूट्रल का मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है। तो इनोवेशन कुड बी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल डोमेन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन थीम। फॉर एग्जांपल आपका एमएसएमई के संबंध में हो सकता है, आपका यूपीआई के संबंध में हो सकता है, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के संबंध में हो सकता है, आपका एटीएम के संबंध में हो सकता है। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो आपकी सर्विस और प्रोडक्ट, उसकी टेस्टिंग आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हाउ मेनी एंटिटीज वर शॉर्टलिस्टेड इन द फिफ्थ कोहॉर्ट ऑफ द आरबीआई सैंडबॉक्स। कितनी कंपनियों को यहां पर चांस दिया गया था अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए? तो 5। पांचवा ही एडिशन था और 5 ही कंपनियों को क्या दिया गया है, यहां पर चांस दिया गया है अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए। तो ये था हमारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में सर्कुलर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसके बारे में अपडेट आती है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये रिपीट हो चुका है और आपके प्रमोशनल एग्जाम्स के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सर्कुलर अपडेट के साथ। हैव ए नाइस डे।